आज का हमारा टॉपिक इज एम आर सेंटेंसेस को हम किस तरह से टू बी वर्ब में यूज़ करते हैं, टू बी वर्ब सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं इज एम आर को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेस्ट और एग्जामिनेशंस में अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में भी आते हैं और चूज़ आउट करने के लिए भी आते हैं। तो इस तरह से आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं 3 चीज़ों को आपको समझाऊंगी। एक तो आप जैसे कि टू बी वर्ब फॉर्म्स में इज एम आर का किस तरह से यूज़ करते हैं, इसी के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस जो हमारा टेंस है उसमें आप इज एम आर का किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और साथ में मैं आपको जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है हमारा उसमें एस का जो वर्ब में यूज़ होता है वो किस तरह से होता है उसको भी। और स्टार्ट करते हैं। देखिए सिंपल इसकी डेफिनेशन को पहले हम क्लियर कर लेते हैं कि जो ये इज एम आर है, दे डिस्क्राइब द स्टेट, फीलिंग और कंडीशन दैट समथिंग और समवन इज इन। तो ये जो इज एम आर है दे आर नथिंग बट दे डिस्क्राइब द स्टेट और फीलिंग्स और कंडीशन, किसी भी कंडीशन को, किसी भी फीलिंग्स को उसको जो डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं उसके बारे में। ठीक है, वो जो कोई भी सब्जेक्ट है वो किस स्थिति में है, किस उसमें है, या उसकी क्या कंडीशन है, कुछ भी उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो जाएगा। ही इज़ टैलेंटेड, ही इज़ टैलेंटेड। देखो टैलेंट, ही सब्जेक्ट है आपका, ही सब्जेक्ट है और ही क्या है, टैलेंटेड है। तो इस जो है ये एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है, तो इसी को हम टू बी वर्ब सेंटेंसेस कहते हैं। तो एज अ वर्ब जब यूज़ होता है इज एम आर में से कोई भी, तो टू बी वर्ब सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो इस तरह से देखो, इसका आपको फर्दर जो समझ जो आप इसका प्रेजेंट कंटिन्यूस आप जब सेंटेंसेस देखेंगे तो आपको समझ आएगा, कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा ना फिर दोनों सेंटेंसेस में, फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा और समझ आ जाएगा। अब देखिए किस तरह के सेंटेंसेस हम लोग बना सकते हैं टू बी वर्ब वाले इज एम आर को यूज़ करके। ही इज़ इम्पेशेंट, ही इज़ इम्पेशेंट, यहाँ पर इज़ जो है एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है। शी इज़ टैलेंटेड, दे आर नॉट हेयर, दे आर नॉट हेयर। जब आपका कोई एक्चुअल में वर्ब नहीं ना होता है, सेंटेंस में कोई भी क्रिया नहीं होती है, तो क्रिया का काम कौन कर रहा होता है, इज़, एम और आर। तो यही है इज एम आर वाले सेंटेंसेस। बिल्कुल सिंपल है अगर समझ आ जाए तो। ही इज़ मैरिड, ही इज़ कोलीग, वी आर फ्रेंड्स, आई एम रिच। अब इन सब सेंटेंसेस में देखो, आप एक चीज़ कॉमन दिखेगी आपको कि कोई भी इन सेंटेंसेस में अदर वर्ब्स यूज़ नहीं हो रहे हैं। वर्ब आपको पता है कि वर्ब क्या होते हैं, क्रिया, कोई भी कार्य होना। तो कोई भी कार्य देखो यहाँ पर नहीं दिखेंगे आपको। ऑन द टेबल, इट इज़ ऑन द टेबल, ऑन द टेबल तो आपका ऑब्जेक्ट है ना, ऑन आपका प्रीपोजिशन लगा है, इट आपका सब्जेक्ट हो गया और कुछ वर्ब नहीं है, तो इज़ आपका रोल प्ले कर रहा है वर्ब का। ओके, दैट्स इट, यही समझना है आपने इसमें। और इसमें आप और भी सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं, लाउडली इसको लाउड बोल सकते हैं, इससे आपकी स्पोकन स्किल भी एनहांस होगी। और आप देखिए इसमें आप थोड़ा सा प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस को भी कॉन्ट्रास्ट कीजिए। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है, जो हमारा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसमें वर्ब होती है। इन सेंटेंसेस में वर्ब क्लियरली मेंशन होता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, ही इज़ लिसनिंग म्यूज़िक, ही इज़ लिसनिंग म्यूज़िक। अब देखिए, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, लिसन, इट इज़ योर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिसन। एंड इसके साथ आपकी आईएनजी यूज़ हो रहा है क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस में आईएनजी मस्ट हैव है, आना ही आना है, आईएनजी लगाना ही लगाना है। तो लिसन के साथ आईएनजी लिसनिंग, और ये आपका यहाँ पर देखो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब जो कि वर्ब को हेल्प कर रहा है एज अ टेंस। तो यहाँ पर देखिए कितना आपको अब क्लियर हो गया होगा। गीता इज़ टॉकिंग टू हर फ्रेंड, गीता इज़ टॉकिंग टू हर फ्रेंड, गीता अपनी फ्रेंड से बात कर रही है। जो चीज़ कंटिन्यूली हो रही होती है ना, वही प्रेजेंट कंटिन्यूस में टेंस में हम यूज़ करते हैं, और इसके लिए हम इज़, एम, आर
इन तीनों हेल्पिंग वर्ब में से एक यूज़ करते हैं और इसके साथ हम वी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस इसके साथ आईएनजी। तो इस तरह से हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं। अब ही सिंगुलर है इसीलिए इसके साथ इज़, ठीक है। दे प्लूरल है इसलिए आर, और आई के साथ एम यूज़ होता है। तो तीनों का यहाँ पर रूल डिफाइन हो गया। तो आई थिंक ये सेंटेंसेस आपको क्लियर होंगे। और एक चीज़ हम इस वीडियो में और करेंगे कि देखिए सेंटेंसेस भी इसमें आप क्लियर कर लो कि 4 काइंड्स के सेंटेंसेस होते हैं हमारे टेंसेस में। 4 काइंड्स के सेंटेंसेस होते हैं, जैसे सिंपल सेंटेंस हो गया, नेगेटिव हो गया, क्वेश्चन फॉर्म हो गया और नेगेटिव क्वेश्चन। सिंपल में आपका पता है सिंपल सेंटेंस होगा, कोई भी उसमें कुछ भी नहीं होगा और ये टू बी वर्ब फॉर्म यूज़ हो रहा है, देखो यहाँ पर एम। और ये एक नेगेटिव होगा जिसमें नॉट यूज़ होगा, और क्वेश्चन फॉर्म में आप क्वेश्चंस मार्क लगाना है और क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें नेगेटिव क्वेश्चन में आपका नॉट भी होगा और क्वेश्चन आपका पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले यूज़ होगा। तो आई एम स्मार्ट, आई एम स्मार्ट, आई एम स्मार्ट में देखो एम टू बी वर्ब है और कोई वर्ब यहाँ पर नहीं है, और इसको आप नेगेटिव में डाल सकते हैं आई एम नॉट स्मार्ट, और इसी को आप क्वेश्चन फॉर्म में एम आई स्मार्ट। एम आपका था ये सब्जेक्ट से पहले चला गया, सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट यहाँ एम पहले, एम आई स्मार्ट। और यहाँ पर भी सब्जेक्ट से पहले आपका क्वेश्चन आ गया एम आई नॉट स्मार्ट, एम आई नॉट स्मार्ट। तो इस तरह से आप जो है सेंटेंसेस और भी फर्दर फ्रेम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ब्लैंक रखा है, आप इसको फिल करना। और ही इज़ स्मार्ट, अब देखो आई के साथ एम यूज़ हो रहा है, ही के साथ इज़ हो गया। इस तरह से आप नेगेटिव में, क्वेश्चन फॉर्म में और नेगेटिव क्वेश्चन में बना सकते हैं। इसी तरह से आप आर वाला एक सेंटेंस बना सकते हैं। तो इस तरह से आपके सेंटेंसेस भी क्लियर हो जाएंगे। अब एक यूजेस हम और देखते हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और सिंपल प्रेजेंट में यूज़ होता है एस का, और बिल्कुल सिंपल है। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने जो है कभी हम एस यूज़ करते हैं और कभी नहीं करते हैं, एस और ई एस। तो वो हमने देखना है कि कहाँ करना है। सिंगुलर कोई भी हो आपका, ही शी इट, और इसके अलावा आप राम मोहन श्याम कुछ भी हो उसके साथ आपने एस यूज़ करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ही आपका सब्जेक्ट है, ही शीट में से आप ही ले लो। अब यहाँ पर वर्ब है आपका स्पीक, स्पीक के साथ आप एस यूज़ कर रहे हैं तो स्पीक्स, ही स्पीक्स इंग्लिश, ही स्पीक्स इंग्लिश। इसी तरह से अगर कोई प्लूरल है आपका सब्जेक्ट, आई वी यू दे, आई सिंगुलर है बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, तो इसके साथ भी जो है एस यूज़ होता है, सॉरी एस यूज़ नहीं होता है। जैसे प्लूरल्स के साथ नहीं होता है, इसके साथ भी नहीं होता है। नॉट यूज़ एस विद द वर्ब। फॉर एग्ज़ाम्पल विकास एंड इकबाल स्पीक इंग्लिश, विकास एंड इकबाल स्पीक इंग्लिश। विकास एंड इकबाल दो हैं, इनके साथ आप स्पीक को सिंगुलर ही रखेंगे, सिंगल, और इसके साथ एस का यूज़ नहीं करेंगे। स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आप एस का यूज़ नहीं करेंगे। और इसके अलावा आप आई के साथ भी, जैसे कि आई स्पीक इंग्लिश, इस तरह से आप यूज़ करेंगे। आई के साथ भी ओनली स्पीक, एस नहीं लगाना है। आई स्पीक्स इंग्लिश ऐसा नहीं होगा, तो ये रॉन्ग है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो है, इससे आप फर्दर और भी सेंटेंसेस आप फ्रेम कर सकते हैं। सेंटेंसेस फ्रेम करते रहना चाहिए, बहुत अच्छी हैबिट होती है। प्लीज़ आपके लिए टिप भी है और एक सजेशन भी है कि आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं और इम्प्रूव करना चाहते हैं ग्रामर को, तो कॉपी नोटबुक पकड़िए और सेंटेंसेस फ्रेम कीजिए। मोर एंड मोर सेंटेंसेस फ्रेम करने की आप आदत डालिए। देखिए मॉस्किटोज़ बाइट वेरी हार्ड, मॉस्किटोज़ बाइट वेरी हार्ड। मॉस्किटोज़ बहुत सारे प्लूरल्स हैं, बाइट फर्स्ट फॉर्म लगेगी, एस नहीं लगेगा, वेरी हार्ड। सन, सन भी आपका सिंगुलर है, राइज के साथ एस लगाना है।
शकीरा सिंगुलर है, डांस के साथ एस लगेगा, ठीक है। डांसेस, यस डांस वर्ब है, और मॉस्किटोज प्लूरल है इसलिए इसके साथ नहीं लगा है। तो इस तरह से आप फर्दर और भी बहुत सारे जो है सेंटेंसेस जो है फ्रेम कीजिए, ज़रूर कीजिए। इससे आपकी जो है सेंटेंस फ्रेमिंग और जो भी कॉन्सेप्ट्स है एमआर के क्लियर हो जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।